जी मेम साहब, बताइए जल्दी। अरे अरे रुक जा, कहाँ अंदर चली आ रही है? कौन है भाई तू? यहाँ पे जो कमला जी काम करती है ना, हम उनकी बेटी हैं। आप हमें बताओ, हम सारा काम कर देंगे अभी। तो वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? वो मैडम जी, आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने हमें बताया था कि आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, अगर वो नहीं आई तो आप नाराज़ हो जाएंगी। तो हमने सोचा क्यों ना आपके यहाँ आके हम आज काम कर देते हैं। तबीयत खराब हो गई? आज ही तबीयत खराब होनी थी क्या उसकी? जब कल उसको मैंने बोल दिया था आज मेहमान आने वाले हैं, तो फिर तबीयत कैसे खराब हो गई? कोई तबीयत खराब नहीं हुई, बहाने हैं उसके छुट्टी लेने के। तुम जैसे गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या थोड़ा सा काम क्या ज्यादा हो गया? बहाने मिल गए तो मैं तो छुट्टी करने गए। इसीलिए ना उसको कल ही बोल दिया था मैंने कि आज गेस्ट आने वाले हैं तो तू छुट्टी मत लियो, और आज ही बहाना मिल गया उसको बीमार होने का। मेम साहब देखिए, आप हमारी मम्मी को ऐसे मत बोलिए, वो कोई बहाने नहीं बना रही। मैं आई तो हूँ उनकी जगह, आप मुझे बताइए ना, मैं सारे काम कर दूंगी। अरे तो क्या काम कर देगी? मेरे को काम जब उससे है तो सारा काम करना है, खाना बनाना है, सफाइयाँ करनी है। तेरे अकेले से कैसे हो जाएगा? उसको पता है कहाँ क्या चीज रखी है, मैं सारी चीजें तुझे बताती भी रहूंगी। मुझे तो लगता है वो किसी और घर में काम करने गई है। और मुझे एक बात बता, तुझे जो उसने भेज दिया उसको पता है ना कितना काम है? तेरे को बता के भेजा है उसने सब कुछ। उसको मैंने कल डिटेल में बताया था कि क्या क्या बनाना है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सब सामान पड़ा है, सब कुछ उसको बता दिया। आज उसने तुझे भेज दिया, अब तू कर पाएगी इतना काम? मुझे तो लगता है जानबूझ के किया उसने ये सब। एक बच्चा है, बच्चे से मैं कितना ही काम करवा लूंगी। मैम साहब देखो, मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोलना बंद करो और आप मुझे काम बताओ ना, मैं सारे काम करती हूँ और मुझे आते हैं। मैं अपने घर में भी कभी कभी काम करती हूँ। कभी कभी करना और रोज करने में ना फर्क होता है, और उसको पता है कि हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे बनाना है। चल अब यहाँ खड़ी मत हो, मेरा मुंह मत देख। जाके खाने बनाने की तैयारी कर और ढंग से सफाई कर, लोग आने वाले होंगे। जी मैम साहब मैं करती हूँ। और जितना जल्दी हो उतनी जल्दी करियो, टाइम न लगाइयो, पता लगे लोग यहाँ बैठे हैं और तुम्हारा खाना ही नहीं बन रहा है। मैम एक सेकंड करती हूँ अभी। सिट डाउन। जी बताइए। मैम वो ना मुझे इस कंपनी के साथ एक टाइप करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर काम करें। मैंने आपके मैनेजर से अपॉइंटमेंट ले ली थी आपकी। आई नो आप बहुत बिजी रहते हैं, बस मेरी एक बार फाइल चेक कर लीजिए। वो सब तो ठीक है, आपकी मॉम को शर्म नहीं आएगी? आप मेरे साथ काम करेंगी। यू नो मैं एक काम वाली की बेटी हूँ जो आपके घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, कमला जी। याद तो होंगी ना आपको? क्या? सीरियसली आप कमला आंटी की बेटी है? इतना शौक क्यों हो रही हो? एक काम वाली की बेटी अपना बिजनेस नहीं चला सकती क्या? ऐसे ही सोचते ना आप अमीर लोग। अरे बेटा, वो तो उस टाइम तुझे पता है मैं परेशान थी, और ऊपर से तेरी मम्मी ने छुट्टी ले ली, और तुझे ये भी पता है कि गेस्ट आने वाले थे, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं। उसी परेशानी में मैं कुछ भी बोल गई। पर तू ये बता ना, तो उस बात को इस बात से क्यों जोड़ रही है? वो नहीं मैम, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर है जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए भी महीने 15 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए, तो झाड़ू पोछा बर्तन क्यों करती हैं? वही तो, मुझे भी इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है, पर वो मेरी माँ है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। जैसा वो बोलती है वैसा मुझे करना पड़ता है। मैंने उन्हें कितनी बार बोला है कि माँ आपकी बेटी है कमाने के लिए, आपने जब मेहनत की तब की, लेकिन अब वो हमारे हालात नहीं है, अब हमारे हालात चेंज हो गए हैं। अगर आप काम नहीं भी करोगी तब भी बहुत अच्छा घर चल रहा है, और आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 100 काम वाली अपनी माँ के लिए लगा सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो काम वाली का काम करती है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, उनके इसी काम की वजह से। और मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरी माँ ये काम करती है, क्योंकि ये काम करके ना मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, खाने को दिया, सब किया है उन्होंने। तो आज उसी काम से मुझे क्यों शर्म आएगी जिस काम की बदौलत मैं इस चेयर पे बैठी हूँ। और आंटी जी, मेरी माँ कामचोर नहीं है। अगर वो कामचोर होती ना तो मुझे बताती नहीं कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, और उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी रिक्वेस्ट करने पे मैं अपनी मीटिंग छोड़ के आपके घर में काम करने आई थी, क्योंकि आपके घर में गेस्ट आने वाले थे और वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। वो नहीं चाहती थी कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोचें या उनकी वजह से आपका काम रुके, बस, और कुछ भी नहीं। और आपने क्या किया बदले में? मुझे उल्टा सीधा बोला, मेरी माँ को उल्टा सीधा बोला। वो तो शुक्र है कि उस टाइम मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, अगर वो ये सारी बातें सुनती ना तो उनका दिल टूट जाता। वो सच में आपकी बहुत इज्जत करती है।
बहुत मानती है वो आपको, समझिए आप। और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ सालों से जिसके घर में काम करती है वो लोग मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचते होंगे। मुझे लगा थोड़ा तो समझते ही होंगे, इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं जो 24 घंटे काम करता रहे। हम सब भी कभी बीमार पड़ते हैं, हमें भी ऑफ लेना पड़ता है। क्या आप कभी बीमार नहीं पड़ती? हाँ, क्यों? सही कह रही हूँ ना? अरे बेटा, मैं तेरी मम्मी को क्यों कुछ बोलूँगी। और वैसे भी बड़ों की बातों को दिल से थोड़ी ना लगाते हैं। ये कर देना, मेरी बेटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक बार देख लेना बेटा। आंटी जी, गलती आपकी नहीं है, आपकी सोच की है। आप हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और आप अमीर लोग सोचते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके नौकर होते हैं ना। पर एक बात बोलूं, कभी कभी आप जैसे अमीर लोगों की कही हुई बातें हम गरीबों के दिल पे इतनी लग जाती है ना कि इंसान अंदर से टूट जाता है। खैर छोड़ो ये सब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस दिन जो आपने मेरे साथ किया ना, मेरी माँ के साथ कभी मत करना। अगर उन्होंने आपकी ये बातें सुनी होती ना तो उनका दिल टूट जाता। आपको तो पता ही है ना वो आपको कितना मानती है। मैम, आप तो हमारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हो ना। कमला आंटी हमारे घर में कितने टाइम से काम कर रही है, हमने उनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट किया है, कितना तरक्की करी है उन्होंने हमारे घर काम करके। सोचो अगर हमारे घर काम नहीं करती, हमने उनकी हेल्प नहीं की होती तो शायद आज इस मुकाम पे आप भी नहीं होते। तो हम तो फैमिली मेम्बर की तरह ही मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुझे आपका एहसान मानना चाहिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें बता के आप क्या प्रूव करना चाहती हैं? मेरी माँ आपके यहाँ काम करती थी, बदले में आप पैसे देते थे, इसमें जताने वाली क्या बात है? हाँ, अरे नहीं बेटा, वो जता नहीं रही है, वो तो सिर्फ तेरे को बता रही है, तेरे को समझाने की कोशिश कर रही है। बाकी जैसी ये मेरी बेटी है वैसे तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। और कमला तो हमारे घर में है तो बहनों जैसी रहती है वो। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हूँ। शो मी योर फाइल। हाँ जी मैम। ओके, आपने अपने प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से डिस्कस करके आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म करती हूँ। देखिए मैम, एक बात बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच कि आपने पर्सनल रंजिश को यहाँ नहीं निकाला। एंड थैंक्स अगेन कि आपने मेरी फाइल देख ली। आप मैनेजर से बात कर लेना, मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत काम करना है और मुझे बहुत आगे जाना है। मेरा सपना है कि मैं आपके साथ काम करूँ, तो आई होप आप समझेंगी। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी समझो, गरीबों को भी इंसान समझो। दिल उनके अंदर भी होता है, बुरा उनको भी लगता है, और वो काम करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी थकते नहीं है, कभी बीमार नहीं पड़ते। इंसान ही तो है ना, रोबोट तो नहीं जो हर टाइम बिना रुके बिना शिकायत करे बस काम करते जाएंगे, है ना? मैम आई एम सॉरी, मेरी मम्मा ने ऐसा बोला, रूड है, आई नो ये गलत है और मेरे संस्कार और मेरी परवरिश ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। वो तो मैं ससुराल में रहती हूँ, मम्मा के पास आई हूँ, बस इसलिए आज उनको लेकर आ गई। और मुझे नहीं पता था कि जो आंटी हमारे यहाँ इतने टाइम से काम करती है उनकी बेटी के पास मैं काम मांगने जाऊंगी। इत्तेफाक देखो ना, किस्मत का कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है इंसान को। आप लोग जा सकते हैं, मैं मॉर्निंग में डिस्कस करके बता दूंगी। शुक्रिया। और हाँ, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी माँ कुछ टाइम तक और आपके यहाँ काम करेगी, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी माँ के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना। आपकी मम्मा का हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब तो वैसे भी अब पता चल गया है, वो तो हमारे घर के मेंबर जैसी बात है। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए मॉम।